नचिकेता, तुम हमारे अतिथि हो। हम तुम्हारा 3 दिनों तक कोई स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, इसका हमें बहुत दुख है। हम तुम्हें 1 दिन के लिए 1 वरदान के हिसाब से 3 वरदान देते हैं, मांग लो। यमराज, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और जब मैं लौटकर उनके चरणों में जाऊं, वह प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करे। तथास्तु। प्रभु, आप स्वर्ग साधन अग्नि के जानकार हैं। मैं श्रद्धालु हूं, कृपया मुझे इसका ज्ञान कराइए। नचिकेता, मैं स्वर्गीय अग्नि को जानता हूं। यह अग्नि अनंत लोगों की सत्ता प्राप्त करने का साधन है, सत्ता का आधार है। सभी प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करती है। नचिकेता, आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इसे लोग नचिकेताग्नि कहकर पुकारेंगे। अब तीसरा वर मांगो। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है, तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए, सत्य क्या है? है और नहीं का ये विवाद पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। इस प्रश्न को हमारे लिए ही छोड़ दो। महाराज, इस विषय के जानकार आप ही हैं। आप ही समझा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस वर के सामने दूसरा वर है भी तो नहीं। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो। 100 वर्षों की दीर्घायु वाले पुत्र मांग लो। हाथी घोड़े मांगो, धरती मांगो, चाहो तो अपने लिए दीर्घायु मांग लो। नहीं महाराज। तुम कुछ और मांग लो। मृत्युलोक में इच्छाओं को पूरा करना असंभव हो, ऐसी कोई चीज मांग लो, हम दे देंगे। पर मृत्यु का रहस्य हमसे न पूछो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए। मृत्यु का रहस्य खोलकर समझाइए। नचिकेता, इसके 2 ही रास्ते हैं, एक श्रेय का, आनंद का, और दूसरा क्षणिक सुख का। दोनों ही मनुष्य को आकृष्ट करते हैं, पर विचारवान मनुष्य सभी दृष्टियों से सोच समझकर क्षणिक सुख को नहीं, श्रेय को ही